नमस्कार दर्शकों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो आज मैं लेकर आया हूँ सेक्टर 36 के अंदर और यहाँ पे जो है श्याम नाम से गौशाला बनी हुई है। और श्याम नाम यूँ है क्योंकि श्याम नाम दिल में बसा हुआ है। बात बताऊँ खाटू श्याम वाले बाबा की, लीला अपरंपार है। जहाँ जो उनसे जुड़ गया वो जुड़ गया। तो रवि भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनकी उम्र गुजर रही है इसी सेवा में, गौशाला सेवा में, और बराबर सेवा से जुटे रहते हैं। इनकी हारी बीमारी, इनको देखना, रेख देख, कहीं आवारा गाय है तो यहाँ पहुँचाना, या फिर किसी पब्लिक को दिख जाए रोड पर कि किसी गाय के जख्म हो रखा है और इसकी सेवा की ज़रूरत है, तो भी आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और तुरंत यहाँ पे गौशाला में पहुँचाएँ। तो भाई साहब तन मन से लगे हुए हैं और बात करते हैं कहाँ से इनका सफ़र शुरू हुआ और कहाँ ये पहुँच गए और आज कितनी गाय हैं। बात करेंगे हम रवि जी से। रवि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी पब्लिक आपको देख रही है। हाँ जी। तो सर बताइए कितने साल हो गए गौशाला को जुड़े? ये लगभग 7 साल हो गए जी। 7 साल। हाँ जी, पहले रोड पे थी, मेन रोड पे। जी जी। वहाँ से शिफ्ट करे हुए भी 2 साल इधर हो गए। जी जी। तो वहाँ तो कोई कमी नहीं थी जी। सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिल जाता था, गाय भरपूर मिलता था। जी जी। बादाम काजू किशमिश भी गाय खाती थी। अच्छा। हाँ जी, रोड के ऊपर कोई दिक्कत नहीं। जी जी। आज थोड़ी सी यहाँ आके परेशानी उठानी पड़ती है। जी जी। तो थोड़ा सा ही काम में है। तो रवि जी कैसे मन में विचार आया कि मैं कैसे गौशाला से जुड़ूं और इतनी उम्र में जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं आप? ऐसा था जी, एक ना मित्र के पास बैठा था मैं रोड पे। अच्छा। तो एक 13 नंबर की गाय बेचारी बुढ़िया सी, उसके ऊपर 13 नंबर लिखा हुआ 13 नंबर लिखा हुआ था उस पर जी। और वो चल फिर के आई तो हमारे पास ही बैठ गई वो छाँव में। अच्छा। और बैठने के बाद ख्याल आ गया यार पशु की सेवा ही करने लग जाओ। अच्छा। बहुत बेहतर होगा। जी जी। तो हमने 2-4 दिन वो गाय देखी, डेली आती थी, हम चारा खिला देते थे, खा पी के वहीं बैठ जाते थे। जी। एक ड्रम कटवा के उसको पानी भर के रख दिया तो वो डेली पानी वानी पी के वहीं रहती थी, वहीं जाती जी, थी। जी। थोड़ी बहुत देर घूम फिर के फिर शाम को वहीं आया। जी जी जी। तो 2-3 दिन सिलसिला यही चलता रहा। फिर हमने मन में ये आया यार ये गाय कुछ चाहती है हमारे से, क्यों ना हम कर दें। तो एक मित्र क्या लगा भाई किराए पे जगह तो मैं दे सकता हूँ, किराया मुझे दे कर। मगर कितना किराया लोगे? उनका 20,000। तो हमारा विचार बन गया चलो 20,000 कोई बड़ी बात नहीं है, बनाओ। तो छप्पर डलवाया तो उसमें 1,00,000-1.25 लाख रुपये खर्चा आया। जी जी। तो 2-3 मित्रों ने मिल बांट के वो कर लिया। जी जी। निमट गया। फिर 1-2 गाय इस तरीके से आती रही, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। 6 महीने में 30-40 गाय हो गई। जी जी। फिर हमारा अनुभव और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता गया। हाँ, सेवा करते गए। कुछ लोग भगत भी जुड़ते चले गए। फिर एक प्लान चैन बन गई। जी जी जी। उस चैन के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो ये सेटअप तैयार कर लिया। क्या लगता है कि रवि जी आपको सरकार से मदद मिलनी चाहिए? चाहते तो हैं लेकिन कोई ऐसा रास्ता हमें अभी सॉलिड नहीं मिला जो सरकार तक पहुंच पाए हम, या कोई बातचीत चल पाए हमारी। जी जी। इसलिए हम चुप करके अपनी जेब से ही खर्च करते रहते हैं। जी जी। कुछ परेशानियां भी आती हैं, कई बार नौकर मुंह फुला के बैठ जाते हैं, कई बार तनख्वाह नहीं मिल पाती उनको। अच्छा अच्छा। तो उनका भी झेलना पड़ता है। जी जी जी। भाई भाई करके मनाने भी पड़ते हैं, कई भग भी जाते हैं। ऐसा भी दौर हमारे साथ आया। कितनी उम्र हो गई रवि साहब की? मेरी तो जी 58 साल उम्र हो गई। 58 साल में इतनी मेहनत कर लेते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। नौकर कोई भी ना रहे तब भी, और मैं और मेरा छोटा भाई, एक मिसेज है,
हम तीनों ही पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत गाय को नहीं। नहलाना, हाँ, उसकी सब बीमारी देखनी, बीमारी तो डॉक्टर आता है, अच्छा। वो कर जाता है। एम्बुलेंस लेकिन वगैरह बाकी ये सब चारा पानी गोबर निलाना दिलाना हम कर लेते हैं। तो एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम है? हाँ, ये टाटा एस ले रखी है, गौ माता की अपनी है ये। जी जी जो कोई दिक्कत आती है तो इसी में गाय को चढ़ा लेते हैं, ले आते हैं। जी जी। कहीं हॉस्पिटल ज़्यादा दिक्कत है तो चेकअप चुकअप के लिए खुद गए। तो यहाँ से नज़दीकी हॉस्पिटल ये प्रहलादपुर का पड़ता है। प्रहलादपुर में हाँ चलेगा। जी, हाँ। तो जो पब्लिक अगर कहीं भी देखती है किसी गाय को बीमार हारी बीमारी पड़ी है हाँ तो जी। वो आपको फ़ोन कर सकती है? हाँ, फोन करते हैं हम, कई गाय लेके भी आए हैं इधर उधर से। जी जी जी। और कई लोग एक्सीडेंटल जो होती है गाय वो छोड़ भी देते हैं। तो मैंने देखा इसमें आप यहाँ पे मियाँ बीवी दोनों आप जुटे रहते हैं। बस ये हमारी सेवा में ही लिखा है तो क्या करें, हम रहना ही रहना है। जी 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 जी। तो उसके बाद जब आप खाटू श्याम गए दोबारा, ये श्याम नाम से आपने जोड़ा, हाँ जी। श्याम गौशाला, हाँ जी। फिर दोबारा कभी जो गए वहाँ पे खाटू श्याम? मैं हर महीने जाता था, अब थोड़ी सी दिक्कत में चल रहा था, थोड़ा जी। हारी बीमारी से पड़ गई थी, जी इस वजह से कम जा पा रहा हूँ। नहीं तो हर महीने खाटू श्याम से जाता था, वहीं से आज्ञा लेता था बाबा अभी हम काम कर रहे हैं, जी जी। उतरेगा पार नहीं उतरेगा। क्या बात है। बीच में साइड गिर गई थी हमारी अच्छा 4 महीने पहले, तो ये नया सेटअप किया था हम, यहीं से दरखास्त लगाई थी हमने कि बाबा मेरा सेटअप गिर गया है, जो आपको अच्छा लगे वो करना, जी जी बाकी मेरे को छाँ जरूरी चाहिए। जी जी। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने में मेरा सेटअप हो गया। पूरा लग गया। हाँ जी, पूरा हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके आश्रम से कोई जुड़ा होगा तो जुड़े, कैसे आए यहाँ पर, कैसे मुलाकात करें आपसे? मैं तो ये कहता हूँ फ़ोन नंबर स्क्रीन पे है ही है, फ़ोन मार लीजिए, बाकी मैं पिकअप कर लिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। तो भविष्य में अगर कोई आपको जगह देना चाहे गौशाला के लिए तो कम से कम कितनी जगह चाहिए होगी? मेरे को कम से कम 2,500-3 हज़ार गज तो चाहिए भाव जी। जी। गाय बहुत है, फिर इनको खुलने का बाड़ा भी चाहिए, गोबर कूड़ा भी चाहिए, जी जी चारा भी खड़ा होने को चाहिए थोड़ा। जी जी ऐसा सेटअप मिल जाए मेरे को कि 4,000 गज तो जरूर मिल जाए। जी 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 जी। स्टार्टिंग मतलब 2000 गज मिल हाँ, जाए तो 2,000 गज से भी गुजारा हो जाएगा। फिर तो गौ माता अपने आप ही फैलाएंगे पैर, तो क्या हो सकता है, थोड़ी बहुत जगह खुद भी कर लेती है गौ माता, ऐसी बात। जी जी। तो दर्शकों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे अगर कहा जाए तो किसी को अगर लकवा हो जाता है तो कहा जाता है कि गाय का घी बहुत काम आता है वहाँ पे, कि जैसे नाक में डाल दिया, कान में डाल दिया तो लकवे जैसी बीमारी कम होने लगती है। किसी के सर में दर्द हो या फिर किसी के बाल गिर रहे हों तो उसमें भी काफ़ी गाय का घी लाभकारी होता है। और अगर बता दें कि गाय का दूध आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे फैटी लीवर भी नहीं होता, फैटी शरीर भी नहीं होता और काफ़ी बीमारी दूर दूर तक कटती रहती है। तो इस संसार में जब तक जीवन है तो गौ माता तो ज़रूर जुड़ी रहनी चाहिए अपने साथ साथ। तो गौशाला बनाने में पूरा रवि जी का हाथ है और आज भी तन मन धन से लगे हुए हैं। निजी फंड द्वारा भी अपनी सेवा करते रहते हैं, एम्बुलेंस का भी इंतज़ाम है। अगर नहीं है तो थोड़ी सी जगह की परेशानी है जहाँ पे ये 20-25 हज़ार रुपये किराया दे के अपना ये काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि भविष्य में मुझे कहीं ऐसी ज़मीन मिले कि जहाँ पे गऊओं का पूरी सेवा हो सके। तो दर्शकों, जिन भाइयों को अगर जुड़ना है और यहाँ पे शुल्क देना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, रवि जी से मुलाकात करें और गौशाला से बराबर आप जुड़ें। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।